कल हमने पढ़ा था कि इनकम अर्न किसी और डेट पे हो रही है और रिसीव किसी और डेट पे। हम इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे? जब अर्न होगी या जब रिसीव होगी? जब अर्न होगी। तो यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा जी, अब बच्चों एक कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि ऑनर और बिजनेस दो अलग अलग चीजें। ऑनर और बिजनेस क्या है? दो अलग अलग चीज। जब आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे, आप अकाउंटेंट हैं, आपने करनी है अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो आप ऑनर को देख रहे होंगे कि बिजनेस को देख रहे होंगे? आपने बिजनेस को देखना है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक बंदे के 10 बिजनेस हो। कितने बिजनेस हो? और 10 में 10 अकाउंटेंट हो। कितने अकाउंटेंट हो? 10 अकाउंटेंट। तो हर अकाउंटेंट ने ऑनर को देखना है कि हर अकाउंटेंट ने सिर्फ बिजनेस को देखना है? जिस बिजनेस में वो काम कर रहा है उसने सिर्फ उस बिजनेस को देखना है। ऑनर क्या कर रहा है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो 9 बिजनेस और भी चला रहा होगा। उस अकाउंटेंट को ऑनर ने क्यों रखा होगा? उस बिजनेस को देखने के लिए, या बाकी को भी उस बिजनेस को देखने के लिए। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो एक मियां मंशा है, नाम सुना कभी? मियां मंशा? नहीं। मियां आमर का तो सुना होगा। चलो जी, उसका सुनो। तो मियां आमर का सिर्फ पंजाब कॉलेज है? सोचो। न्यूज चैनल भी हैं, प्रॉपर्टीज भी उसकी हैं। बात समझ लगी कि नहीं लगी? उसकी बेकरी भी थी। बात समझ लगी है? और भी उसके कारोबार है कई। तो उसने हर एक कारोबार में एक अकाउंटेंट रखा होगा। मतलब पंजाब कॉलेज में एक अकाउंटेंट है, एक उसके न्यूज चैनल में अकाउंटेंट है, एक उसका वो जो क्या कहते हैं टाउन बना रहा है उसमें एक अकाउंटेंट है। हर एक बिजनेस में उसने अकाउंटेंट रखा होगा। तो अकाउंटेंट मियां आमर को देखता होगा कि बिजनेस को देखता होगा? तो बिजनेस को देखता होगा। मियां आमर और भी बड़े पंगे लेके बैठा हुआ है। दैट डजंट मीन कि वो अकाउंटेंट कहेगा सर जी आप जहां जहां पे पैसे लगा रहे हैं, जहां जहां से निकाले, मैंने हर एक की एंट्री करनी। मियां आमर कहेगा भाईजान तीनों में रखे हुए सिर्फ पंजाब कॉलेज, बस तू पंजाब कॉलेज देख। दूसरे को मैंने रखा है सिर्फ बेकरी के लिए, तू बेकरी देख। तीसरे को मैंने रखा है इतिहाद टाउन की फेज 1 फेज 2 को देखने के लिए, तो तूने सिर्फ वो देख। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चौथे को मैंने रखा हुआ न्यूज चैनल को देखने के लिए, तो न्यूज चैनल देख तू। कि न्यूज चैनल में बैठा हुआ अकाउंटेंट इतिहाद टाउन को भी देख रहा होगा, पंजाब कॉलेज को भी देख रहा होगा? नहीं। मियां मंशा है, एमसीबी बैंक उसका है। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर निशात उसका है। फिर ये जो क्या कहते हैं लिवाइज हो गया, और ये बाकी जो टेक्सटाइल की 7-8 मिलें हैं वो सारी की सारी उसकी। तो उसने तमाम कंपनियों के लिए, तमाम बिजनेस के लिए एक अकाउंटेंट नहीं रखा होगा। हर बिजनेस के लिए अलग अलग अकाउंटेंट रखे होंगे। तो उस अकाउंटेंट ने मियां मंशा को देखना है कि बिजनेस को देखना है? बिजनेस को देख। तो बिजनेस एंटी कंसेप्ट ये कहती है कि ऑनर अलग है और बिजनेस। तो अकाउंटेंट ने किसको फोकस करना है? बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, ऑनर अपनी जेब से पैसे निकाल के बिजनेस में डाला 5 मिलियन। कहां से पैसे निकाले हैं उसने? अपनी जेब से। कहां डाले हैं? बिजनेस में। तो अब अकाउंटेंट के नजदीक पैसों में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? आवाज नहीं आई। अगर वो ऑनर को देखेगा तो पैसों में कमी हो रही है, लेकिन जब वो बिजनेस को देखेगा तो पैसों में इजाफा हो रहा है। तो पॉइंट, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करो। आपने फोकस किसको करना है, बिजनेस को या ऑनर को? ये बात में लगी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो बिजनेस में पैसे का इजाफा हो रहा है, लेकिन जब आप ऑनर को देखोगे तो ऑनर की जेब में से पैसे निकल रहे हैं। आप कहेंगे सर पैसे तो कम हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं नहीं पैसे बढ़ रहे हैं। आप कहते नहीं सर पैसे कम हो रहे हैं। मसला कहां पे आ रहा है? पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क आ रहा है। आप इसको जब देखेंगे तो आपको तो ये लगेगा पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन जब आप कारोबार को देखोगे तो आपको लगेगा कारोबार में पैसे आ रहे हैं। समझ आ गई? जब आप बैंक से कर्जा लेने जाते हो, बैंक से 2 मिलियन का कर्जा लिया आपने, तो बच्चों अगर आप बैंक को देखोगे तो बैंक के तो पैसे कम हो गए,
लेकिन अगर आप कारोबार को देखोगे, कारोबार में पैसा इजाफा हुआ, तो आपने अल्टीमेट फोकस फिर किसको करना है? अपने कारोबार को देखना है, बैंक को नहीं देखना, ऑनर को नहीं देखना। समझ, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका फोकस क्या चीज होगी? ठीक है जी। आप बैठे हुए अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, एक दोस्त आता है आपके पास, "ओए, इधर इधर तुम्हें मैं ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ, वो फलां, वो मैनेजर नहीं था, हाँ हाँ, वो फलां जो सीनियर डायरेक्टर था, हाँ, मैनेजर ने सीनियर डायरेक्टर को थप्पड़ मारे।" आप जल्दी किताबें खोल के एंट्री रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, थप्पड़ डेबिट, इज्जत क्रेडिट। तो आपका इस सारी बात से, इस सारे इवेंट से कोई लेना देना है? कोई रिकॉर्डिंग करनी है आपने? कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करनी। आप कहेंगे यार इसका मुझसे क्या लेना देना, क्या ये चीज, ये इंफॉर्मेशन मेरे रेलिवेंट है? नहीं, साइड पे करो। ठीक है जी। आप कहेंगे भाई कोई बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई तो बताओ। फिर वो दोबारा आया, यार वो साथ वाली कंपनी जो नहीं थी, हाँ हाँ, यार उसके फलां गोदाम में आग लग गई, सारा स्टॉक जल गया। आप कहेंगे अच्छा, तो मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा फोकस क्या है? मेरा कारोबार। उसमें कोई मसला हुआ है तो बताओ, कोई रिकॉर्डिंग करनी है, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो बताओ। साथ वाली कंपनी में अगर कोई मसला हुआ है तो उससे मैंने तो कुछ रिकॉर्डिंग नहीं ना करना। नहीं समझ आ रही? तो इसलिए अकाउंटेंट हमेशा फोकस रहता है। अगर ये एट्रीब्यूट आपके अंदर आ गया तो आप बहुत सारी चीजों में जहां पे आप टाइम वेस्ट करते हैं ना, आप ये टाइम वेस्ट करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ये सोचेंगे इस चीज का मेरे से कोई लेना देना है नहीं, साइड पे करो। नहीं समझ आई? फुप्पो खाला के घर में चलेगी लड़ने के लिए, अम्मी ने आपको फोन कर दिया, तू फुप्पो नु की क्या सी? मैं की कहना था, वो खाला ते घर की लड़ गई, मैनू की पता? ए फुप्पो ते खाला मेरे जम्मन तो पहले मौजूद सी, हाँ मौजूद सी, तो पहले भी लड़दी होंगी, कि मैं आके नवे स्यापे पाए ने दुनिया दे विच। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जब आपको ये समझ आ जाएगा ना यार, वो काम पे फोकस करो जो मुझसे रेलेवेंट है, तो वो सारी चीजें आपसे दूर हो जाएंगी जो इररेलेवेंट। नहीं समझ आ रही बात? खानदान में कोई किससे लड़ रहा है, टेंशन आपने ली हुई है। अब चलो 6 महीने बाद उनकी आपस में सुलह भी हो जाएगी, फिर आप हैरान भी होंगे। अगर आपने पहले टेंशन ली तो बाद में आप हैरान होंगे, लेकिन अगर आपने पहले टेंशन ही ना ली तो बाद में आप हैरान भी नहीं होंगे। लड़े हैं, मुझे क्या, सुलह हो गई है, मुझे क्या, हाँ मिठाई लेके आ रहे हैं, चलो एक दिन मैं भी खा लेंगे। नहीं बात समझ? तो चीजें क्लियर कर लो कि यार ये मेरा एरिया है, ये मेरा स्कोप है, इसके अंदर मैंने रहना है। इसमें अगर कोई मसला हुआ तो उसको मैं देखूंगा, लेकिन अगर इस एरिया के अंदर कोई मसला नहीं है ना, तो मुझे क्या लगे क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए अकाउंटेंट सुकून वाली जिंदगी गुजारता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने अपने इस एरिया को देखना है, बाकी का एरिया मेरा नहीं है। नहीं समझ आ रही बात? ठीक। बाकी अगर इस चीज में कोई मसला आया है तो मैंने उसको देखना है, मैंने उसको रिकॉर्ड करना है, मैंने उसको मैनेज करना है। लेकिन अगर इस एरिया से बाहर कोई मसला आ रहा है, मुझे उसकी टेंशन ही होनी चाहिए। तो समझ आ रही है? आप होटल में गए खाना खाने के लिए, और साथ वाले टेबल पे वो जो बच्चे बैठे थे वो लड़ रहे हैं जी वेटर के साथ, तुम्हें कीता, तू वो कीता, तू फलां कीता, तू टींग कीता। तो आप उनके मसले में उलझ के तो शुरू हो जाएंगे लीडर बन के उनको मसले सुलझाने के लिए। उनकी लड़ाई में आपको 3-4 थप्पड़ ना पड़ जाए मुफ्त में। वेटर भी आपको थप्पड़ मारा और वो भी आपको थप्पड़ मारा, तुम की लेना है? आप कहेंगे यार मैं मुफ्त में जलील हो गया। सुकून से बैठे हैं, चाय शाय पिए, रोटी छोटी खाएं, बिल दें और घर जाएं। और बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जब आपको आपका स्कोप क्लियर हो जाएगा ना कि भाईजान मेरा है काम है, मैं इस चीज को देखना बस, और मैंने किसी चीज को नहीं देखना, तो जिंदगी सुकून दे हो जाएगी। नहीं समझ आ रही? ठीक है जी। तो बस आपने देखना यार मेरा ये एरिया बस। उसी तरह से बच्चों, अकाउंटेंट जो होता है ना, आप उसको, अगर आप आज किसी अकाउंटेंट को देखेंगे ना तो आपको लगेगा ये बेहिस है, बाहर इतना कुछ हो रहा है, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप खुद उसकी कुर्सी में बैठेंगे ना तो आप कहेंगे यार दुनिया के सबसे सुकून दे बंदा ही है, इन्हें कोई टेंशन नहीं, दुनिया की चल, जो मर्जी हालात हो जाए, जो मर्जी मामला हो जाए, ये सुकून में है, इसको कोई परेशानी नहीं है।
क्योंकि उसने अपना एरिया डिफाइन कर लिया कि मेरा ये एरिया है, मैंने इस एरिया में खेलना है बस। तो समझ आ गई बात है। अच्छा जी, बरं। तो बच्चों बिजनेस एंट्री कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी इवेंट या जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस को अफेक्ट करेगी, या तो बिजनेस के पैसे में इजाफा होगा या कमी होगी, उसको रिकॉर्ड करना है। ऑनर ने अपने घर के लिए कर्जा लिया बैंक से पैसे निकाल के अपनी जेब में डाल के घर चला गया। बिजनेस का अकाउंटेंट कुछ रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा। तो समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस पे कोई असर नहीं हुआ, वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। हजम शुद्ध बिजनेस एमडी कंसेप्ट समझ आ गया सबको कि अकाउंटेंट ने हमेशा किसको फोकस करना है? कारोबार को फोकस करना है, ऑनर को फोकस। ऑनर और भी बहुत पंगे लेके बैठा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑनर ने बिजली का बिल दिया, 2 बिल दिए, एक घर का दिया, एक बिजनेस का दिया। तो अकाउंटेंट ने कौन सा रिकॉर्ड करना है? बिजनेस वाला रिकॉर्ड करना है, घर वाला रिकॉर्ड नहीं करना। ऑनर ने 2 गाड़ियां ली, एक बिजनेस के लिए ली, एक घर के लिए ली। तो किस गाड़ी को वो रिकॉर्ड करेगा? बिजनेस वाली को रिकॉर्ड करेगा, घर वाली को रिकॉर्ड नहीं करेगा। नहीं समझ आ रही बात? तो बच्चों, ये बात आपने इसी तरह से आज के बाद याद रखनी है कि हमारा फोकस हमेशा क्या होगा? बिजनेस होगा, ऑनर फोकस हमारा नहीं है। अच्छा, और वो जो बच्चों हमने पहले दिन सवाल जो पढ़ा था, वो मोबाइल शॉप, याद है ना सबको? ये जो हमने प्रॉफिट निकाला था 5,65,000, ये किसका प्रॉफिट है? ऑनर का नहीं खोते हो, बिजनेस का प्रॉफिट है। अच्छा, देखा आज क्लियर हुआ? बात लगी? ऑनर के 10 बिजनेस हैं, तो ऑनर का प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 10 बिजनेस से उसको प्रॉफिट आ रहा है। तो बात लगी कि नहीं लगी? क्या मियां अमर को प्रॉफिट सिर्फ पंजाब कॉलेज से आ रहा है? नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब कॉलेज का प्रॉफिट सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ मियां अमर का ही है, और किसी कारोबार से मियां अमर को प्रॉफिट नहीं आ रहा। हम कहेंगे कि ये प्रॉफिट पंजाब कॉलेज का है, जो अल्टीमेटली किसको एट्रीब्यूटेबल है? मियां अमर। लेकिन ये मियां अमर का टोटल प्रॉफिट नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है? ये है तो अल्टीमेटली ऑनर का है, लेकिन ये इस बिजनेस से निकला है, ये इस बिजनेस की तरफ से प्रॉफिट। हजम शुद्ध? हाँ जी, ये महीने के एंड पे जो कैश बचा था 21,15,000, ये ऑनर का कैश है कि बिजनेस का कैश है? ये बिजनेस का कैश। ऑनर का कैश तो शायद अरबों में हो, लेकिन इस बिजनेस में 21,15,000 कैश पड़ा हो। दूसरे बिजनेस में हो सकता 1.5 करोड़ का कैश पड़ा हो, लेकिन हम इस बिजनेस का हिसाब दे रहे हैं। हजम शुद्ध? नहीं समझ आई बात? हाँ। अच्छा नहीं बच्चों, आज हम दोबारा से अकाउंटिंग क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बच्चों ने मेरे साथ 2 नंबरी की, उन्होंने बताया कि सर अकाउंटिंग क्वेश्चन के सारे सवाल हो गए, जबकि अभी सवालों में मसले थे और वो बोले नहीं। वो तो मुझे किसी ऑनलाइन स्टूडेंट ने कल कॉल की, उसने कहा कि सर ये केड़े बंदे थोड़े सामने बैठे ने, मैं क्यों, क्या हुआ? सर मुझसे सवाल ही नहीं हुए और ये सारे कह रहे हो गए हो गए हो गए हो गए। मैंने कहा, अच्छा सारे हो गए थे? वाकई हो गए थे? वाकई? ये 3-4 आवाज़ आई हैं बस, बाकी सारे सुमन बुकमुन हो गए थे। लड़कियों में से किसी की आवाज नहीं आ रही? हो गए थे? हाँ भाई, सारे हो गए थे। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मसले ना हुए हों। बाकी दिए कितने थे मैंने? 5 दिए थे। चलो, बस उससे ज्यादा नहीं करने, तबीयत खराब हो जाएगी।
अच्छा जी, आज एक और सवाल करते हैं जी। मिस्टर अब्बास हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए बिजनेस सेलिंग फुटबॉल शर्ट्स फ्रॉम स्टॉल इन ए मार्केट। क्या करना चाह रहा है मिस्टर अब्बास? किस चीज का बिजनेस? फुटबॉल का? पूरा पढ़ा करो अल्लाह रहे हो। फुटबॉल शर्ट्स, फुटबॉल नहीं बेचने उन्हें, शर्टा बेचनी उन्हें। फ्रॉम स्टॉल इन ए मार्केट। मिस्टर अब्बास स्टार्टेड अ बिजनेस बाय 30,000 इन कैश। हाँ जी। अब बच्चों एक तरफ लिखेंगे एसेट्स, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। अच्छा जी, 30,000 रुपया बच्चों उसने कारोबार में लगाया, तो किस में इजाफा होगा? एक तरफ कैपिटल में इजाफा होगा, और एसेट की कैटेगरीज कौन कौन सी बनती हैं जी? कैश। एक तरफ 30,000 रुपया कैश में इजाफा होगा, दूसरी तरफ 30,000 रुपया कैपिटल में इजाफा होगा। यहां तक की बात समझ लगी। बिजनेस बारोड 40,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड इन कैश। क्या ये दोस्त से पैसे लिए हैं? तो क्या ये वापस करने हैं या खा जाएंगे? दोस्त है, खा ही जाएंगे, खैर है। दोस्त किस चीज का है? तो क्या ये कैपिटल है? दोस्त भी तो भाई ही होता है। अपनी जेब से पैसे निकालिए, दोस्त की जेब से पैसे निकालिए, एक ही बात है। हैं? हाँ जी, तो फिर बताएं। दोस्त से पैसे ले लिए, खा लिए, कल को दोस्त आएगा, यार पैसे दे दे, सिखाएंगे यार तू पढ़ा है अपना, तेरे पैसे मेरे पैसे, मेरे पैसे मेरे पैसे। टेंशन क्या है? तो समझ आएगा, वो नहीं मांगेगा वापस, वो मांगेगा पैसा। नहीं समझ आ रही? तो फिर ये 40,000 क्या फील हो रहा है? इस लाइबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर? नहीं, पेबल? नो नो, लोन। पढ़ाया था आपको कि पैसे लिए हैं और पैसे ही देने हैं, पैसे लेके दुआएं नहीं देनी। नहीं समझ लगी? जब आपने किसी से पैसे लिए हैं और वापस भी पैसे करने हैं तो वो लोन है, उसको क्या कहते हैं? लोन। तो बच्चों ये लाइबिलिटी की कैटेगरी है, इसको हम कहेंगे लोन। और कितना लोन है जी? 40,000 का। कितना लोन है? 40,000। यहाँ पे लिखेंगे। और इस तरफ इजाफा हुआ, दूसरी तरफ कैश में इजाफा हुआ। समझ आएगी बात? अगला पॉइंट, बिजनेस परचेज ए वैन इन कैश ऑफ 40,000। हाँ जी, किस में इजाफा हुआ, किस में कमी हुई? क्या पहले कोई वैन थी? पहले कोई वैन नहीं थी, अब वैन में इजाफा हो रहा है। कितना? कमी किस में होगी? कैश में कमी हो जाएगी। समझ आ गई जी? ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन है, ये आपकी दूसरी ट्रांजैक्शन है, और ये आपकी तीसरी ट्रांजैक्शन। अगला पॉइंट, बिजनेस परचेज ए मार्केट स्टॉल फॉर 5,000 इन कैश। हाँ जी, कैश में कमी आएगी, और ये एक तीसरा एसेट आने लगा है, उसका नाम क्या है? पहले ये था, पहले किसी ट्रांजैक्शन में नहीं था, अब इसमें इजाफा हो रहा है। पहले जीरो था, अभी आके इंक्रीज हुआ। क्या ये बात सबको समझ आ गई थी? अच्छा जी, बिजनेस परचेज सम फुटबॉल शर्ट्स फॉर 18,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ABN कंपनी। हाँ जी, किस में इजाफा हो रहा है, किस में कमी हो रही है? लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है, और फुटबॉल में कमी हो रही है। हाँ जी, इसका नाम क्या रखा था हमने फुटबॉल शर्ट का? गुड्स, याद है? क्या गुड्स भी हमारा एसेट होता है? यस। कैसे? इसको बेच के फ्यूचर में फायदा होगा, और जिस चीज का फ्यूचर में फायदा हो वो क्या होता है? लाइबिलिटी। एसेट नहीं, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस। इनकम? कैपिटल?
क्या होता है? एसेट। तो समझ आ रही है? वेरी गुड। कितना? 18,000। तो बच्चों 18,000 से गुड्स में इजाफा होगा। पहले गुड्स थी, पहले गुड्स नहीं थी, अभी गुड्स में पहली दफा इजाफा हुआ। और कमी किस में आएगी? लाइबिलिटी में कमी आएगी। इस लाइबिलिटी का नाम क्या है? होते हो क्रेडिटर। कल पढ़ाया थी। पहले, इससे पहले कोई क्रेडिटर था? इससे पहले कोई क्रेडिटर नहीं था। ये इस ट्रांजैक्शन में पहली दफा क्रेडिटर पैदा हुआ है। तो समझ आ रही बात है? अच्छा जी। बिजनेस पेड 10,000 टू AB कंपनी इन कैश। किस में इजाफा हुआ, किस में कमी हुई? कैश में कमी हुई और क्रेडिटर में भी कमी हुई। चलिए ट्रांजेक्शन। तो समझ आ गई सबको? 7, बिजनेस सोल्ड 50% ऑफ शर्ट्स कॉस्टिंग 9,000 फॉर 12,000 इन कैश। हाँ जी, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कितने की चीजें कितने में बेची? 9,000 की चीजें 12,000 में बेची। ध्यान से, तसल्ली से। किस में इजाफा हुआ? कैश में इजाफा हुआ। कितना? 12,000 इजाफा हुआ। और आराम से, तसल्ली से, एक मिनट। देखो यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ ऊपर, कोई एक्सपेंस नहीं है। 12,000 से इजाफा हुआ कैश में। और अच्छा, हो गई। और ठीक है। और चार बातें बतानी है आपने। कैश में इजाफा हुआ, पहली बात। गुड्स में कमी आई है, कितने से? गुड्स में कमी कितने से आई है? 12,000 से। 9,000 से कमी आई है। अच्छा, वो एक्सपेंस और इनकम को जरा सोचो। वो नेट हो सकते हैं। एक तरफ आपका इनकम है और एक तरफ आपका एक्सपेंस है। इनको नेट करो, क्या आएगा? प्रॉफिट। कितना? वो प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। कितने से? नहीं समझ आई। 12,000 से कैश में इजाफा हुआ, 9,000 से आपकी गुड्स में कमी हुई, और 3,000 से आपके कैपिटल में इजाफा हुआ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर नहीं, वो कैपिटल में इजाफा तो 12,000 से होना चाहिए था। मान लिया, लेकिन फिर कैपिटल में कमी भी होनी चाहिए थी। कितने से? 9,000 से। तो नेट देखें, नेट 3,000 लिख लें। क्यों बोला? क्योंकि जब हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते थे, हमने कहा था इनकम कैपिटल में जमा हो जाएगी और एक्सपेंस कैपिटल में। लेकिन जब एक ही लाइन में प्रॉफिट निकल रहा है, तो हम सीधा सीधा प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे। पहले तो किसी और लाइन में इनकम निकली थी, किसी दूसरी लाइन में एक्सपेंस निकला, तो हमने कैपिटल में इनकम ऐड कर दी, एक्सपेंस। लेकिन इस लाइन में सीधा सीधा हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जब एक ही लाइन को पढ़ के आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो कैपिटल में तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही जाना चाहिए ना। नहीं समझ आ रही बात? तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपने दोस्त को 120 रुपए देने हैं, फिर उसने आपको 100 रुपए देना है। तो आप 120 रुपए उसको दें, वो 100 रुपए आपको दे। तीसरा कहेगा यार कि बेवकूफ ने, और 20 रुपये दे जान छड़ा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे बच्चों वही काम करेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ है। 9,000 की चीजें कितने बेची हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 3,000। तो 3,000 लिखो, बजाय इसके कि पहले 12,000 लिखो और फिर 9,000 लिखो। नहीं समझ आ रही बात? तो क्लियर सबको? 12,000 आपने जमा करना था, 9,000 आपने, तो नेट क्या बनता है? वो 3 मैंने लिख दिया यहाँ पे। बड़ा औखा काम हो गया। समझ आइए कि नहीं आई? पॉइंट नंबर 8, बिजनेस सोल्ड शर्ट्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 9,000 ऑन क्रेडिट टू अली एंड कंपनी। तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। क्या हुआ? गुड्स में कमी हुई, कितने से?
गुड्स में कमी हुई 5,000 से, कर दी कमी। अगला काम, कैश में इजाफा हुआ। कैश कितने क्या, कितने क्या कैश, कैश कितने क्या। मेरी क्लास में कुछ ऐसे जिन और चुड़ैले हैं जो जिनकी आवाज तो आती है, वीडियो नहीं आती, और ये ऐसे लोग हैं जो बगैर फीस के पढ़ रहे हैं क्योंकि नजर जो नहीं आ रहा है। ठीक है जी। तो जिन और चुड़ैले, जिनका सीए से दूर दूर को लेना देना भी नहीं है, वो मुझसे पढ़ रहे हैं। तो तुसी रह जो तो निकल जाना कि कितना दुख होएगा मैंने। समझ आ रही है। तो मुझे ऐसी आवाजें रोजाना आती है जिनकी वीडियो कोई नहीं होती। ठीक हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ कि वो जो कोई है, ये प्रोग्राम यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब खलाई मखलूकें होती हैं, आवाजें आती हैं अजीबो गरीब किस्म की, दाएं बाएं से दीवारों से आवाजें आ रही होती, वीडियो कोई नहीं आ रही होती कि केड़ा है। हाँ जी। पॉइंट नंबर 8, 9,000 क्या चीज है। इनकम, हाँ इनकम है, इनकम अपनी जगह पे है, वो कोई शक नहीं है, इनकम है। ये 9,000 यहाँ पे क्या फील हो रहा है। इसका एक नाम रखा था हमने खास, डेटर, याद करो। वो बंदा जिसको अपने चीजें बेची हैं ताकि फ्यूचर में उससे दुआएं मिले, पैसे मिले। वेरी गुड, अक्लमंद है आप माशाल्लाह। आप नहीं भूखे मरते, आपको दुआओं की जरूरत नहीं है, मैंने हिसाब लगा लिया। आज के बाद आप किसी को कोई भी चीज नहीं देंगे दुआओं के बदले। आप कहेंगे भाईजान मैं तेन पेन दे रहा, तू मैनू की दे रहा है, दुआएं ना, दुआवां नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरी एंट्री नहीं मैच हो रही, प्रॉफिट ही निकल है मेरा कैपिटल जो मैं ऐड करना सी। अब खाना खाने के दोस्त भी साथ चला गया, रोटियां मंगा ली आपने 3, दोस्त थोड़ा मुंह वेखन दिया, यार 2 तो तू खाएगा, एक तो मैनू देगा। आप कह रहे तू बेवकूफ है, तीनों मैं ही खानी है, तेरे पास सिर्फ दुआएं हैं। या फिर मैनू तू ना लिया क्यों सी। मैं मैनू तू कंपनी दे, तू रोटी मंगन दे। बात समझ लगी कि नहीं लगी। पॉइंट ये है कि अब आप बेहिस हो गए, अब आप किसी को मुफ्त में रोटी भी नहीं देंगे। क्या यार चल 2 मैं खा लेना, 2 तू खा ले। आप कहेंगे यार मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन जो सर ने मुझे पढ़ा दी है ना कल से, वो टैली नहीं होनी, कि मैं तुम्हें रोटी तो खिला दूं लेकिन तू मुझे इन रिटर्न दुआएं दे। दुआओं को कहां पे रिकॉर्ड करना है, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, तो मैं तो ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ऐसी है। तो बच्चों ऐसे नहीं करना, वो कुछ चीजें ऐसी होती जो इक्वेशन से बाहर होती, लेकिन वो भी चाहिए होती। और समझ आ रही बात की। हाँ थोड़ी मेहरबानी, मतलब तुसी अपनों बेहिसीदा मुजाहरा करके मेरे तो पाई जाओ, मेरे अपने गुनाह मेरे को समझ नहीं आ रहे, थोड़े भी मैं सामा, ऐ नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 8 बताएं जी। डेटर में इजाफा हो रहा है, तो बच्चों ये एक नया एसेट पैदा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं था। क्या इससे पहले था ये एसेट। अभी तक इससे पहले कोई डेटर नहीं था, पहली दफा डेटर पैदा हुआ, कितने से, 9,000 से इजाफा हुआ। और गुड्स में कमी आई कितने से, यार ये कोई अजीबो गरीब किस। यहाँ पे आना था। अच्छा जी, और 9,000 से डेटर में इजाफा हुआ, 5,000 से गुड्स में कमी हुई, और क्या हुआ, कैपिटल में इजाफा हुआ कितने से, 4,000 से। क्यों, प्रॉफिट हुआ है। कैसे प्रॉफिट हुआ भला। भाई 5,000 की चीजें आपने कितने में बेची हैं, 9,000 में बेची हैं, तो 4,000 आपने क्या कमाया है, प्रॉफिट। अब दिमाग में आपके यही है सर, कमाया तो अभी कुछ भी नहीं, कमाना तो बाद में है। नहीं, हमने पढ़ा था जिस वक्त आपने गुड्स उसको पकड़ा दी, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर, इनकम रिकॉर्ड करने, क्योंकि अब वो बंदा हमें गुड्स वापस नहीं कर सकता। हमने कहा भाई जो चीज जो भी तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए इधर ही डिसाइड करो।
अगर नहीं चाहिए अभी चेक करके अभी माल वापस कर दो। एक दफा तुम घर ले गए माल, वापसी कोई नहीं। बात समझ लगी? समटाइम ऐसा होता है हम कहते हैं यार 7 दिन तक माल इस्तेमाल करो, समझ नहीं आता वापस कर देंगे, तो फिर 7 दिन तक आप कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद उसको अपने मुंह से कह दिया कि 7 दिन तक इस्तेमाल करो, समझ नहीं आती वापस कर देना। तो क्या कोई डेटर होगा आपका 7 दिन तक? कोई डेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी वक्त वही चीजें वापस भी कर सकते हैं, आपने खुद उसको कह दिया। लेकिन अगर आप ये कहें अभी इसी वक्त मेरे सामने चेक कर लो, आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे बैठ के मेरी दुकान पे चेक करो माल, यहां से एक दफा चीज ले गए तो फिर वापसी नहीं होगी। तो उस सूरत में जैसे ही वो माल उठा के घर ले गया, इसका मतलब आपकी इनकम रिकॉर्ड होगी। क्यों? अब आपको पता है कि ये चीज वापस नहीं आ सकती। देखा ना, कुछ दुकानें ऐसा करती हैं कि अभी चेक करो, फॉल्ट है, चीज समझ नहीं आती, अभी वापस करो। बाद का वाला कोई सीन नहीं है कि 2 दिन बाद मुंह उठा के आ रहे हो। हाँ, नहीं, साल की अगर वारंटी हो तो उसमें यह चीज शामिल होती है कि माल वापस नहीं हो सकता। उसमें खराबी होगी तो ठीक कर देंगे, वो वापस नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो उसको वारंटी कहते हैं। एक होता है वर्ड गारंटी। गारंटी और वारंटी में फर्क है। पुराने वक्तों में गारंटी का वर्ड होता था, फिर लोगों को वक्त गुजरने के साथ अकल आ गई कि गारंटी किसी को नहीं देनी, वारंटी देंगे, गारंटी नहीं देंगे। ठीक है? गारंटी में होता था कि चीज वापस हो सकती थी, वारंटी में चीज वापस नहीं हो सकती, रिपेयर हो सकती। समझ लगी? ये लोग जो कंपनियां एसी बेचती हैं वो क्या करती हैं, 3 साल की सर्विस वारंटी देती हैं। मतलब जब भी एसी में कोई मसला होगा या सर्विस करवानी होगी, आपने हमसे करवानी है, बाहर के किसी मैकेनिक से नहीं करवानी। बाहर का मैकेनिक आके इस मशीनरी को हाथ लगाएगा लगाएगा, हम जिम्मेदार नहीं। हमारा मैकेनिक आके एसी की सर्विस किया करेगा, 3 साल हम सर्विस करेंगे, फ्री में करेंगे। हाँ, इन 3 सालों के दौरान अगर कोई मसला हो गया हम रिपेयर करेंगे, लेकिन अगर किसी और मैकेनिक ने इसको हाथ लगाया, हमारा आपका एग्रीमेंट खत्म। और समझ आ गई बात की? ठीक हो गया? तो वो वारंटी होती है, उसमें कभी ये नहीं होता कि एसी वापस करके कैश वापस मिल जाएगा, नहीं, वो नहीं चक्कर। आपने अल्टीमेटली पैसे ही देने। और समझ आ गई बात की? पॉइंट नंबर 8 क्लियर सबको बच्चों? पॉइंट नंबर 9, बिजनेस रीपेड 10,000 ऑफ लोन इन। हाँ जी, वो कर्जा लिया था किसी से। किससे लिया था? कितना लिया था? तो कितना वापस कर रहे हैं? 10,000 वापस कर रहे हैं। हाँ जी, क्या क्या करेंगे? कैश में कमी आएगी कितने से? 10,000 से। और क्या होगा? लोन में कमी आएगी और ठीक है, इस 40,000 में कमी आएगी कितनी? 10,000। ये 9th ट्रांजेक्शन है। और समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 10, बिजनेस रिसीव्ड 8,000 इन कैश फ्रॉम अली एंड कंपनी। हाँ जी, हाँ जी, केश में इजाफा। केश, ये कौन सी उर्दू है? ये अंग्रेजी है। हाँ भाई, केश कितना इजाफा हुआ? ओके जी, 8,000 का इजाफा हुआ। और कमी कितने से? 8,000 से डेटर में कमी हुई। हजम शुद। ये 10वीं ट्रांजेक्शन थी। 11वीं ट्रांजेक्शन, अब्बास टुक 4,000 इन कैश फॉर पर्सनल यूज। किस में इजाफा होगा, किस में कमी होगी? कैश में भी कमी होगी और कैपिटल में भी कमी होगी। 11वीं ट्रांजेक्शन। कैश के बाद ट्रांजेक्शन खत्म हो गई है बच्चों। अब हम टोटल कर लेते हैं। कैपिटल, ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? माइनस होता है। क्लियर है? वो आवाज आई है मुझे ड्राइंग की, समझ नहीं आई किसी को? किसको समझ नहीं आई ड्राइंग की?
और ड्राइंग होता क्या है? ऑनर बिजनेस से पैसे निकाल के घर ले जा। जब वो घर से पैसे उठा के बिजनेस में लेके आया था तो क्या किया था? इजाफा। तो जब उल्टा काम करेगा तो कमी। नहीं समझ आ रही? हाँ जी, कैपिटल कितना था शुरू में? 30। फिर क्या हुआ? 3 का इजाफा, फिर 4 का इजाफा, फिर 4 की कमी। अब क्लोजिंग कैपिटल कितना है? ये 43 किसने कहा? जिन। देखा ना, जिन बैठे थे। मुझसे नहीं डरते, ना ना ना। डरते होंगे थे रौला ही ना पाते। हाँ जी, लोन कितना था? 40। कितना कम हुआ? 10। तो कितना बाकी रह गया? 30। क्रेडिटर कितना था? कितना कम हो गया? अब कितना रह गया? हजम शुद्ध कैश। हाँ, सोच लो सोच लो, अभी भी जल्दी नहीं है। 30, 40, 40, 5, 10, 12, 10, 8, 4। सबका सेम आंसर है। 21। ओके जी। वैन, क्या वैन गायब हो जाएगी महीने के एंड तक? भाई वैन ली थी, इस्तेमाल ही नहीं की। तो फिर तो ये महीने के एंड पे गायब हो जानी चाहिए। क्या अभी भी पड़ी हुई है? कितने की? 40 की। स्टॉल कितना? गुड्स कितने की पड़ी होंगी बच्चों? 4,000 की अभी भी पड़ी हुई है। डेटर, 1,000 का भी डेटर भी पड़ा हुआ है। हाँ जी। तो दोनों साइड जरा टैली करें, इस सारे का टोटल करें। 71,000। और इस साइड का टोटल करें। समझ आ गई सबको? कोई इशू, कोई मसला मसाइल? और हजम शुद्ध। अच्छा जी। अब बच्चों आज आपने घर जाके करना क्या है? बेसिक अकाउंटिंग की ये वाली फाइल आपके पास है ना, कि नहीं है? ये सारे सवाल हमने कर लिए थे मेरा ख्याल है। अच्छा जी बच्चों। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर है जी 1.1। ये पेज नंबर है जी आपका 15। पेज कौन सा जी? 15। इसमें उसने कहा जी कंप्लीट द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल। अब बच्चों ये पहला सवाल है। इस पहले सवाल में एसिड कितने हैं? एसिड कितने हैं? लाइबिलिटीज कितनी है? फाइंड क्या करना है? फाइंड हो जाएगा कैसे?
इसमें से क्या माइनस करना है? एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या रहेगा? कैपिटल। आसान है मुश्किल है? कर लो शाबाश। 10,000 है। सबका आंसर आ गया। अभी तो आपको मैंने पहले प्लस माइनस चेक करना। मुझे यकीन है, बल्कि मुझे एतमाद है आप पे कि आपने नर्सरी पक्की पहली दूसरी तीसरी में पढ़ा होगा प्लस माइनस, लेकिन फिर भी एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं। माइनस का साइन कैसा होता है? पता नहीं कैसा होता है, ऐसा करके, ऐसा ही होता है ना? और ये तो एम्बुलेंस के ऊपर देखा होगा, देखा ना एम्बुलेंस पे? पता नहीं इसको क्या कहते हैं, क्या है ये? प्लस कहते हैं। और ये अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहे, डेंजर। शाबाश, चेक करो हालात है। एक्समैन है ना? अच्छा जी, दूसरा सवाल कर लेंगे, तीसरा करें। कहने लगी मौत। हाँ जी, दिया था आंसर। बहुत से लोग तो देख रहे हैं कि ये कैसे आया, नहीं ना समझ आई? ये प्लस माइनस का चक्कर है। तो सबका आंसर आ गया है कि देख रहे हो कि ये कैसे हो रहा है। हाँ भाई, हो गया सबसे? बच्चों अब एफ करें। फाइव 1 4 0 0। चेक कर लो भी, चेक कर लो, चेक कर लो। यही है तो कर लोगे, होना चाहिए ना? अगर ये ना हो तो कितनी बेइज्जती वाली बात है। यकीन माने आपके छोटे बहन भाइयों से मैंने करवाने हैं, उन्होंने कर लेने ने, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਗੇ पूरी जिंदगी। ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। प्लस माइनस ਇਹਦੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, प्लस माइनस कर नहीं सकता। और समझ आ गई बात है? कर लोगे? ये बच्चों दूसरा सवाल भी ऐसे ही है, कर लोगे? अब तीसरा सवाल सुने। वो कहता है विच ऑफ द आइटम्स इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज एंड विच ऑफ देम आर एसेट्स। कहता है लाइबिलिटीज और एसेट्स पहचाने। पहला क्या है? आवाज नहीं आई। खोते हो, अंग्रेजी सब पढ़े जाएंगे, सब पढ़े जाएंगे, सब पढ़े जाएंगे। आप लिखा LOAN, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, डन। क्या कर्जा लिया है या कर्जा दिया है? तो जो कर्जा दिया है, कर्जा देने के बाद भी परेशानी, यार कर्जा चढ़ गया सिर पे, पता नहीं वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिता क्यों मुकर जाते। सके भरा तो करी तुम बूट नहीं दिते, तो लोगों को कर्जा दे के परेशान होते हो। ना दो कर्जा अगर वापसी तो उम्मीद नहीं है। नहीं समझ आ रही? सके भाई की तरफ आप जालिम तरीन बड़े भाई हैं, और लोगों को कर्जा देके ये सोच रहे हैं कि पता नहीं वापस आना है कि नहीं आना। लोगों के लिए रहम दिली तो बड़े भरा दे वास्ते तुसी फिरौन, क्या ये जुल्म नहीं है? हैं शर्म आंदी कुछ? छोटिया ने जुल्म करते हुए उन्होंने कैलकुलेटर खो के तुसी क्लास आ गए हो, ऐसे ही है ना? पेंसिल तुसी उन्होंने को खो लेंदे, रजिस्टर तुसी उन्होंने खो लेंदे, कोई शर्मो याद का घाटा। पैंपर रह गए उन्होंने खोण वाले, और कोई छड़िया ही कख नहीं। और शुक्र उन्होंने कपड़े छोटे आते हैं, तुम तो भी बर्दाश्त ना करो कि यार मामा पापा ने तुम्हें नया सूट लेके दिया, कसम से अगर ये मुझे पूरा आ जाता ना, ये सब तो पहले मैं ट्राई करना। हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट ये लाइबिलिटी है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है ये सुन लें। बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली होता यह है कि बैंक आपको कहता है कि हमारे पैसे इस्तेमाल कर लें, बाद में दे दें। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है,
बैंक अगर आपको क्रेडिट कार्ड देते, आप जाके शॉपिंग करते हैं, तो पैसे आपके इस्तेमाल हो रहे होते हैं? नहीं, बैंक के इस्तेमाल होते हैं, आपने महीने के अंदर अंदर जमा कराने होते हैं। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली क्रेडिट कार्ड, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये क्या वर्ड है? क्रेडिट कार्ड। लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक हो गया? तो क्रेडिट कार्ड जब आप जाके शॉपिंग करते हैं तो पैसे आपके होते हैं कि बैंक के होते हैं? तो जब पैसे बैंक के होते हैं तो कर्जा कर्जा फील हो रहा होता है कि नहीं हो रहा होता? तो वो पैसे आपके नहीं थे, बैंक के थे, आपको ना बैंक को वापस करने पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो फिर क्या है? लायबिलिटी। फिक्सचर एंड फिटिंग्स एसेट्स हैं बच्चों। फिक्सचर कहते हैं, ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये फिक्सचर है। फिक्सचर से मुराद होता है कि एक लकड़ी का पीस जो आपने दीवार में या जमीन में फिट कर दिया। फिक्स वर्ड समझ आ रहा है? ये जो व्हाइट बोर्ड है ये फिक्सचर है। वो जो अलमारियां दीवार में फिट होती हैं उनको क्या कहते हैं? फिक्सचर। ठीक है जी? मतलब कुछ फर्नीचर ये भी पड़ा हुआ है, ये फिक्सचर नहीं है क्योंकि फिक्स नहीं हुआ। अगर ये फर्नीचर जमीन में फिक्स हो जाता तो ये भी फिर फिक्सचर बन जाता। और समझ आ गई बात? अच्छा जी, कंप्यूटर एसेट्स है। वी ओ ए सप्लायर फॉर गुड्स लायबिलिटी। हाँ, ये क्या कह रहा है भला? इसका उर्दू में तर्जमा करेंगे। हमने सप्लायर को पैसे देने हैं, ओ देने हैं पैसे। समझ लगी बात? वेयर हाउस वी ओन एसेट। ओन का मतलब क्या है? हमारी मलकियत है, हमारी मलकियत है, हमने बाय किया हो। बच्चों ये 1.3 आपको मैंने करवा दिया, 1.4 घर जाके कर लोगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्गली क्लासिफाइड। आपने बताना है कि कौन सी चीज गलत जगह पे लिखी हुई है। लोन फ्रॉम सी स्मिथ, ये क्या है? ये लाइबिलिटी है, इसको इधर होना चाहिए था। स्टॉक ऑफ गुड्स एसेट है, इसको इधर होना चाहिए था। डेटर्स एसेट है, इसको भी इधर होना चाहिए था। क्रेडिटर्स, इसको इधर होना चाहिए था। प्रेमिसेस, प्रेमिसेस कहते हैं चार दीवारी। पास में लगी ना? मतलब घर बना हुआ है, घर के बाहर भी तो आपको पता 2-2, 3-3 फुट जगह छोड़ी होती है हर तरफ से। ऐसी है, मतलब आपका एरिया जो आपने बाय किया होता है लैंड वो ज्यादा होता है लेकिन कवर्ड एरिया कम होता है। तो जो बाहर वाली फेंस होती है ना, जो पार्किंग वाला एरिया होता है, वो भी आपका ही होता है, लेकिन आप उस पर कुछ बना नहीं सकते, कोई कमरा नहीं बना सकते क्योंकि एलडीए ने कहा हुआ है कि भाईजान यहाँ पे कोई आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। तो फिर वो सारा जो एरिया ना उसको कहते हैं प्रीमिसेस। क्या कहते हैं? प्रीमिसेस। इलाका, ये साडा इलाका है। वो समझ आ रही बात? उसको कहते हैं प्रीमिसेस। क्या यार देखो, मैंने कहा फर्ज करो जी 1 कनाल का आपका एरिया है जो आपने बाय किया है, लेकिन उसमें मकान आपने बनाया है 10 मरले पे, तो बाकी दाएं बाएं का एरिया आपने क्या किया है? छोड़ दिया है। तो बिल्डिंग तो आपकी ये है, लेकिन फिर ये क्या है? ये प्रीमिसेस है। मतलब ये बिल्डिंग है लेकिन बार बार एरिया भी तो आपका ही है ना। आपने उसके ऊपर कुछ बनाया नहीं, वो दूसरी बात है, लेकिन वो लैंड आपका। समझ आएगी बात? मोटर व्हीकल ऐसा है। और समझ लगी बात है? 1.5 क्लियर है? 1.6 आप कर लेंगे बच्चों? चलो बच्चों, आज आपका इतना ही होमवर्क है, उसमें कोई मसला है तो बताएं। ना सेंड करो।